नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। बिहार में फिर से बड़ी खलबली दिखाई दे रही है। अंदर खाने कुछ तो बड़ा चल रहा है, पक रहा है। ऐसा क्या हुआ है? जिस तरह से नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी हैंडओवर कर दी सम्राट चौधरी को, अपना आशीर्वाद दिया और जिस तरह से सब चीजें दिखाई दी, तो ये दिखाई दिया कि एनडीए गठबंधन बहुत ज्यादा मजबूत गठबंधन है। नीतीश कुमार और बीजेपी में अच्छी खासी बन गई है और मजबूती दिखाई दे रही है। पर अभी तो कुछ ही दिन हुए थे, महीना ही बीता है, ऐसा कुछ फिर से दिखाई दिया है जिसके बाद ये क्लियर पता चल रहा है कि कुर्सी की जद्दोजहद अंदर खाने कुछ तो चल रही है। क्योंकि नीतीश कुमार एकदम से बिहार की राजनीति में इतने सक्रिय हो गए हैं कि फिर से वो हिसाब किताब मांग रहे हैं। अपने ही कैबिनेट के मंत्रियों से हिसाब किताब मांग रहे हैं और हिसाब किताब मांगने के लिए बिहार के डेप्यूटी सीएम विजय चौधरी के आवास पर जा पहुंचे और कहा, आकर के मुझे शाम को बताइए और एक एक चीज का हिसाब दीजिए, क्या हो रहा है और क्या नहीं, सब चीजें मुझे बताइए। जैसे ही नीतीश कुमार ने ये ऑन कैमरा बोला तो पत्रकारों ने रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि नीतीश कुमार को तो ये पता था कि वहां पर पत्रकार है, मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो जाएगा और वो वायरल होगा। क्या नीतीश कुमार ने सोच समझ करके ये स्टेटमेंट दिया है? क्या नीतीश कुमार फिर से कुछ करने जा रहे हैं बड़ा? क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। खुद बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान सम्राट चौधरी दिल्ली में है, तो वहीं बिहार में नई उतला पुतली नीतीश कुमार दिखा रहे हैं। क्या कुछ हुआ है उससे पहले मैं आपको ये क्लिप दिखा देती हूं, जिसके बाद बड़ा बवंडर दिखाई देता है। इनफैक्ट यहां पर यह बता दूं कि आनंद मोहन ने भी कुछ कहा, इसके बाद बहुत सारी परत है जो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए। तो देखा आपने इस क्लिप में नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं जो अपने डेप्यूटी सीएम, अपने क्या कहें, अब तो वो पूर्व मुख्यमंत्री है, अब तो कहीं ना कहीं थोड़ा साइडलाइन है, तो वो तब भी उनसे हिसाब मांग रहे हैं कि डेप्यूटी सीएम मेरे घर पर फाइल लेकर के आइए, मुझे पूरा हिसाब किताब दीजिए, क्या चल रहा है और क्या नहीं। इससे पहले उनकी अंदर खाने भी बातचीत हुई है। अंदर खाने किसी को क्या पता कि बंद कमरे में क्या कुछ हो रहा है, पर जो आते समय जैसे ही वो गाड़ी में बैठते हैं, घर से बाहर निकलते ही, आवास से बाहर निकलते ही ये रिकॉर्ड हो गया। इसके साथ साथ सम्राट चौधरी जिस तरह से दिल्ली में मौजूद है, ये अपने आप में बड़ी बात है कि कुछ बड़ा चल रहा है। क्योंकि यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात और गंभीर बात, अगले महीने बिहार में विधान परिषद के चुनाव हैं 10 सीटों पर। एक सीट वो भी है जो नीतीश कुमार की है, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो विधान परिषद की एक सीट और खाली हो गई। 10 सीटों पर चुनाव है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कुछ बड़ा तो नहीं करने जा रहे हैं। जहां अभी चुनाव सर पर है उस समय नीतीश कुमार ऐसा कुछ कर रहे हैं, वहीं दिल्ली में केवल सम्राट चौधरी नहीं है, चिराग पासवान भी हैं, गिरिराज सिंह भी हैं, ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं। उसके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी इन्हीं लोगों से नहीं, आला कमान से भी बात कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी के केंद्र के नेताओं से भी बातचीत चल रही है। कुछ तो पक रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार जब कुर्सी से हटे हैं तो अभी तो निशांत कुमार की भी जद्दोजहद बाकी है। निशांत कुमार को मंत्रालय देना, स्वास्थ्य मंत्री बनाना, इसके साथ साथ ये भी तो महत्वपूर्ण हो जाता है। नीतीश कुमार ये कसक तो रखे होंगे कि मेरा बेटा जल्दी एमएलसी बने, और ये भी कसक रखे होंगे कि बने तो जो सीट मैं यहां पर बताऊं उसी सीट पर जो है निशांत कुमार उतरे, क्योंकि एक सीट उनकी भी खाली हुई है नीतीश कुमार की। तो विधान परिषद में क्या जो है निशांत कुमार के लिए नीतीश कुमार रास्ता खोज रहे हैं अपने बेटे के लिए, ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्या उसी की जद्दोजहद चल रही है? क्या कुछ ऐसा भी है जिसमें बीजेपी ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है, नीतीश कुमार को कम सीटें मिले? क्योंकि अब वो सीधे सीधे पावर में नहीं है,
उनको कहा जा रहा है कि उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में सम्राट चौधरी जी सभी काम करेंगे, पर जो कमान है वो तो अभी हाथ में है नहीं, क्योंकि उनके जो तमाम आसपास के करीबी जो उनके नेता है वही मंत्रालय में बैठे हैं। पर वो तो अभी उनको कहा जाएगा कि जदयू के करता धरता ना, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या नीतीश कुमार के साथ कुछ गेम चल रहा था और नीतीश कुमार एकदम से सक्रिय हो गए, क्योंकि नजर इतनी पैनी रखी हुई है उन्होंने तमाम गतिविधियों पर। इस बीच में एक और कंट्रोवर्शियल बयान जदयू के नेता का आ गया। एक तरफ नीतीश कुमार पूरी नजर रखे हुए हैं, उसके साथ साथ उनके ही नेता का एक बगावती सुर फिर निकल करके आया है। आप भूले नहीं होंगे आनंद मोहन। ये आनंद मोहन बिहार के बाहुबली नेता हैं, पूर्व सांसद हैं। इनके बेटे वर्तमान में जदयू के विधायक हैं, जदयू पार्टी से विधायक है चेतन आनंद, उनके बेटे कुर्सी पर विराजमान है। पर यही आनंद मोहन ये बयान देते हैं कि नीतीश कुमार को जीते जी दफन कर दिया गया। भूले नहीं होंगे, बयान आपको याद आ गया होगा जो लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, कि जीते जी नीतीश कुमार को दफन कर दिया गया। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा, जो थैला लेकर के जाएगा उसी को ही मंत्रालय मिल जाएगा, वही मंत्री बन जाएगा। जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया तो जदयू ने एकदम से कट ऑफ कर लिया कि नहीं नहीं, हम इस बात से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं। पर आनंद मोहन आज सुबह भी फिर से यही कह रहे हैं कि मैं अपने बयान से पीछे नहीं हटूंगा और ना मैं जदयू छोड़ूंगा। आप सोचिए कि जदयू इस बयान से किनारा कर रही है, पर आनंद मोहन कह रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही और सत्य कह रहा हूं, मैं इस बयान से कतई पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा हो रहा है, नीतीश कुमार की तपस्या को भंग किया गया है जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, अंदर खाने ऐसा हुआ है। और मैं जदयू क्यों छोड़ू? जिन्होंने गलत किया है वो जदयू छोड़े, जिसको छोड़ना है वो छोड़े ना। जिन बेईमानों ने नीतीश कुमार के जीवन भर की तपस्या पर पानी फेर दिया वो न जदयू छोड़े। जदयू बिहार पीपुल्स पार्टी और समता पार्टी के विलय के बाद जदयू बना। बिहार में जो एनडीए बना, जो संपूर्ण देश में एनडीए की नींव पड़ी, वैशाली की जीत के बाद आनंद मोहन के अथक परिश्रम से बना था। जिसको भागना है वो भागे। यानी कि वो छोड़ना भी नहीं जा रहे हैं। उनसे सवाल ये भी पूछा गया कि भाई आपके बेटे तो जदयू में है, वर्तमान विधायक हैं, उप मंत्री हैं, तो वो अपने बेटे को भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कह देते हैं कि वो उप मंत्री नहीं है, वो चुप मंत्री हैं। मैं पहले कहा हूं कि कोई भी उप मुख्यमंत्री चुप मुख्यमंत्री होता है, उप मंत्री क्या होता है? आप सोचिए कि कोई जो बाहुबली छवि रखने वाला नेता है वो ये बयान कह रहा है, तो बिना सर पैर के तो कह नहीं रहा है। और वहीं नीतीश कुमार जिस तरह से एक्टिवली पूरा माहौल संभाल रहे हैं, पर वो सामने सीधे कुछ नहीं कह रहे हैं, पर इनडायरेक्टली उनके हाव भाव दिखाई दे रहे हैं। क्या इससे सही समझा जाए कि आनंद मोहन जो कह रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है और कुछ बड़ा खेल चल रहा है? क्योंकि नीतीश कुमार सीधे विजय चौधरी से मिलकर के घर नहीं गए, विजय चौधरी से मिलकर के वो सीधे जदयू के कार्यालय पहुंचे। आप सोचिए कि आवास भी नहीं गए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि शाम को आइए, फाइल लेकर के आइए, एक एक चीज मुझे बताइए क्या चल रहा है क्या नहीं। पर वो कार्यालय पहुंचते हैं, सीधे वहां से निकल के कार्यालय पहुंचते हैं। और दिल्ली में पूरा बीजेपी का जो विंग है वो बैठा है, तमाम बड़के नेता बैठे हैं वहां पर। और 10 सीटों की बात है, आप सोचिए विधान परिषद की 10 सीटों की बात है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार में 18 जून को 10 सीटों पर चुनाव है। तो क्या कुछ बड़ा पेच फंस रहा है? वही सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हम बात कर रहे हैं सत्ता पक्ष की। अब चलते हैं बिहार के विपक्ष की तरफ। बिहार का विपक्ष तेजस्वी यादव, पहला नाम वही आता है दिमाग में सभी के। तेजस्वी यादव के बेटे, यहाँ पर मैं उनके बेटे के बर्थडे का जिक्र करूं तो उनके बर्थडे में तेज प्रताप यादव दिखाई देते हैं, यानी कि घर के निजी कार्यक्रम में तेज प्रताप यादव जो है वहां शामिल होते हैं। क्या दूरियां खत्म की जा रही हैं, एकजुट किया जा रहा है अपने परिवार को, क्योंकि 10 सीटों की बात है। क्या तेजस्वी यादव कोई भी चूक नहीं छोड़ना चाहते? क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुए तो किसी भी नेता को यह समझ में आता है कि जब हम जीत की बात कर रहे हैं और हम जीते नहीं तो लूप होल कहां है, उस पर विचार किया जाता है, उस पर विचार विमर्श किया जाता है। तो क्या तेजस्वी यादव ने विचार विमर्श किया? ऐसे तो तेज प्रताप यादव जो है नहीं जाएंगे,
बहुत सोच समझ के सारी चीजें चल रही है। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, हर तस्वीर के पीछे कहानी होती है, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं एक और पहलू, नीतीश कुमार बिहार में है, सीएम दिल्ली में है, नीतीश कुमार के दरवाजे पर बिहार की जनता पहुंचती है, बिहार के युवा, बिहार के छात्र पहुंचते हैं। यानी कि वो बीजेपी दफ्तर नहीं गए हैं, ना वो सीएम ऑफिस पहुंचे हैं कि चलिए कोई नहीं है तो हम तमाम सचिव से बात करें, अपनी बातों को कहें। वो नीतीश कुमार के पास पहुंचे हैं, वो पूर्व मुख्यमंत्री के पास पहुंचे आशाएं लेकर के। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं TRE 4 का, और जो शिक्षा विभाग और BPSC है वो केवल आश्वासन हमको दे रहा है। उन्होंने अपने भविष्य को लेकर के भी कहा कि कब तक हम इंतजार करें। तो उन्होंने वहां पर गुहार लगाई कि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो। तो नीतीश कुमार को वहां पर अपनी बातें कह करके वो जाते तो हैं, पर उसके साथ साथ वो नीतीश कुमार से ये भी कहते हैं कि आपका जो कार्यकाल था वो हम कभी नहीं भूल सकते। ऐसा कार्यकाल था, आपने युवाओं के लिए काम किया, आपने छात्रों के लिए काम किया, आपने सभी के लिए काम किया। जब बिहार की जनता उनमें एक जोश भरे नीतीश कुमार में, तो कुछ तो दिमाग में चलेगा कि भाई मैंने कुर्सी छोड़ दी, कुछ गलत तो नहीं कर दिया है। ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चन सभी के दिमाग में आएगा, तो नीतीश कुमार के दिमाग में क्यों नहीं आएगा, जो इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री बिहार के रहे, जिनकी चर्चा ये चलती थी कि वो तो प्रधानमंत्री के दावेदार भी हो सकते हैं विपक्ष में अगर वो जाए। तो बातें बीजेपी की तरफ से भी निकल करके सामने आई कि उनको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। तो वहीं अब महत्वपूर्ण ये हो चला है कि नीतीश कुमार जब उनको मार्गदर्शन की मंडली में डाल दिया गया है, पर वो फिर से मैदान में उतरे हैं, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं है। आपकी क्या राय है वीडियो में जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए नमस्कार।